Hello students, today we will solve some important NCERT questions of chapter haloalkanes and haloarenes. So let's start. So there are some questions. This is the 10.1 in-text question. Write the structure of the following compounds. फर्स्ट दे रखा है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। हमें इन सभी के स्ट्रक्चर बनाने हैं। सबसे पहले आप लास्ट में जाओ, कितने पेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अब 5 कार्बन की चेन में तीसरे कार्बन पे मिथाइल, आप इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तीसरे पे मिथाइल और दूसरे पे क्लोरो। ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ये आपका है, बॉन्ड किधर भी लगा सकते हैं, ऊपर बना सकते हो या नीचे बना सकते हो। बाकी के कार्बनों को हाइड्रोजन दे दें, 3 1 1 2 और 3, ठीक। सेकंड दे रखा है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो पहले आप साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद पहले पे क्लोरो और चौथे पर इथाइल, 1 2 3 4, C2H5। क्लियर है। उसके बाद थर्ड दे रखा है आपको थर्ड दे रखा 4 टर्सरी, यहाँ टर्ट मीन्स टर्सरी या 3 डिग्री भी बोलते हैं, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोपेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन, 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 और 5। इसमें तीसरे पे आयोडो, थर्ड पे आयोडो और चौथे पे टर्सरी ब्यूटाइल। तो यहां पे ये इस वाले पे टर्सरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 और CH3। बाकी के कार्बनों को आप हाइड्रोजन दे दें, 3 2 1 2 और 3, ठीक। टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि इस कार्बन से जो है 3 कार्बन ज्वाइंटिंग में है। उसके बाद आता है नंबर 4 से मैं डाल रहा हूं नंबर 4 दे रखा है 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-ईन। तो यहां पे कार्बन चेन है 4 कार्बन की, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ईन। तो यहाँ पे ये आपका पहला कार्बन और ये आपका दूसरा कार्बन, तो यहाँ आप डाल दें डबल बॉन्ड। पहले और चौथे पे डाइब्रोमो, यानी कि 2 ब्रोमो जोड़ने हैं, एक यहाँ Br और एक यहाँ Br। बाकी के कार्बनों को हाइड्रोजन दे दें, H2 H H H2, ठीक। और ये लास्ट 1-bromo-4 sec मीन्स सेकेंडरी या 2 डिग्री, 1-bromo-4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आप बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके पहले पे ब्रोमो, दूसरे पे मिथाइल और चौथे पे सेकेंडरी ब्यूटाइल।
चौथे पे, यानी 1 2 3 और चौथे कार्बन, ये आपका 1 2 3 और ये आपका 4। तो इसमें जो है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल और टोटल कार्बन चेन बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं कि जब भी व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। तो अल्कोहल्स की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे जैसे ROH कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम Ki से कराते हैं, तो H2SO4 एज अ एसिड क्यों नहीं लेते? क्वेश्चन ये है कि जब भी हम अल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एज अ एसिड H2SO4 यूज क्यों नहीं करते? मेन रीजन इसमें ये आता है कि H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि इस Ki से रिएक्शन कर लेता है, जबकि रिएक्शन होनी चाहिए थी अल्कोहल और Ki की, लेकिन केवल एज अ एसिडिक नेचर में, लेकिन यहाँ पर हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से H2SO4 जो है इन दोनों में रिएक्शन न होने देने से खुद ही पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि H2Ki प्लस H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड H2SO4 के साथ में फिर से रिएक्शन करके आयोडीन गैस जो है रिलीज कर देता है। यहाँ पे SO2 और I2 और क्या रह गया एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन इन दोनों के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके इसे रिड्यूस कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट तब सही से होती है जब हमें अपने चैप्टर की जो है रिएक्शन कंप्लीटली रिवाइज हो या याद हो। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ये फर्स्ट देखें, ये हमारे पास में एक साइक्लिक अल्कोहलिक कंपाउंड है जिसकी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन हो रही है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स में थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई थी। अगर याद हो तो ध्यान दें, जब हम ROH अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो यहाँ पे बनता RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ध्यान रखें। ठीक, तो सेम वही रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये हमारे पास में ROH है, ये समझ लीजिए, और ये SOCl2 है, तो आप OH हटा के यहाँ Cl लगाएंगे सबसे पहले तो। ठीक, उसके बाद में आप SO2 और जो यहां से H गया था उसका HCl। क्लियर? सेकंड, यहां पे ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, Br2 से रिएक्शन हीट और UV लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अगर हेलोजिनेशन में
आप हीट देते हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट से उसकी रिएक्शन होती है, तो जो भी डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उससे अगले वाले कार्बन पर Br अटैच हो जाता है। ये याद रखें कि यहाँ पे जो है ये अगर हमारे पास में इस तरह से 1 2 और 3 बेंजीन रिंग है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पे जो है Br अटैचमेंट में आ जाएगा और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये बेंजीन, ये NO2, यहाँ पे CH, एक H हटा के Br लगा दें हम, ये CH3 और HBr। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अल्कोहल से हो रही है। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स में। यहाँ से OH हटा के आप Cl लगाएंगे, ये OH, यहाँ CH2OH, तो यहाँ से आप OH हटा के यहाँ Cl लगा देंगे और बचेगा H2O। अब आप कहोगे कि सर आपने यहां से OH क्यों नहीं हटाया? क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल में ये वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है, जबकि OH वाला बेंजीन के साथ में जो बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता ड्यू टू इस बॉन्ड के लगातार इसके अंदर रिंग में घूमने की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एल्कीन है जिसकी HI से रिएक्शन है, तो ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन नहीं है लेकिन डबल बॉन्डेड है, तो HI की रिएक्शन यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अटैच ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसी को मैं ऐसे रख दूं, ये यहाँ एक C है, यहाँ एक C है, यहाँ एक C है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो मतलब एक H रहा है यहाँ पे। इस कार्बन पे 1 2 3 4, यानी कि ये इस पे एक भी H नहीं है, और अगले वाले में यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड हैं, यहाँ 2 H है, एक H2 लिख सकते हैं। तो हमें देखने से ये मिला कि इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, जबकि इस कार्बन पे H है, तो I वहां जुड़ेगा या नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो इस रिएक्शन को जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा इधर गया आधा इधर गया, यहाँ हो जाएगा ये CH3 और ये हो जाएगा यानी I। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ब्रोम, मतलब हेलो एल्केन हमारे पास में पहले से ही है और सोडियम आयोडाइड से ही रिएक्शन हो रही है। तो ये थी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज या फिन-क्लिंस्टन होता क्या है कि जब भी कोई भी बड़ा हैलोजन हो वो छोटे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr। ठीक, अगले वाली रिएक्शन में वही यूवी लाइट हीट, तो मेन यहाँ पे ये आता है कि सॉरी इसे यहां बनाए पहले तो अगर ब्रोमीन की वही हैलोजिनेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड वाले से नेक्स्ट वाले कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और वहां पे जो है Br जॉइंट में आ जाएगा। यहां से जो H टूटा वो HBr अलग। ठीक, तो इस तरह से आपकी ये पांचों रिएक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमें दे रखे हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, और सेकंड है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। पहला देखा ब्रोमोमीथेन, यानी कि एक कार्बन और उसमें Br, दूसरा ब्रोमोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CCl3,
वैसे ही CBr3। क्लोरोमीथेन यानी कि एक मीथेन मतलब एक कार्बन एक Cl, डाइब्रोमोमीथेन यहाँ पे 2 Br। तो इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि as increase the number of halogen, as increase the size of halogen, boiling point increase। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है, अगर हम इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 और 1 4, तो क्लोरीन हमारे पास में जो है ब्रोमीन से छोटा है, तो सबसे कम इसका जो है तीसरे नंबर वाले का जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद में दूसरे वाले का, सॉरी पहले वाले का, क्योंकि इसमें Br है। उसके बाद इसमें 2 Br है यानी कि, और सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि इसमें 3 ब्रोमीन है। इस तरह से हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट अरेंज किया। सेकंड वाले में आते हैं। यहाँ पे 3 ही, सब में क्लोरीन है, Cl, Cl और Cl। तो यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते कि हैलोजन बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट चेन दे रखी है, एक ब्रांच दे रखी है और एक फिर से स्ट्रेट चेन। तो यहाँ 2 चीजें हैं कि एज इंक्रीज द ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, एज इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ब्रांचेस बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो ब्रांच इसमें है, इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन इसमें ब्रांच है। तो अगर मैं इसे नंबर दे दूं 1, इसे दे दूं 2 और इसे 3, तो 3 कार्बन की चेन है लेकिन इसमें ब्रांच है। तो सबसे पहले ये, उससे ज्यादा जिसमें ब्रांच नहीं है 3 कार्बन की चेन वाले, और सबसे ज्यादा जिसमें ब्रांच भी नहीं है और इसमें 4 कार्बन है, ब्यूटेन है CH2Cl। तो इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अपने इन्हें ध्यान से याद रखें। So next question is, in the following pair of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? तो SN1 reaction इन compounds में से कौन जो है ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा? तो SN1 रिएक्शन में हमने SN1 और SN2 का कंपैरिजन देखा था। उसमें दे रखा था कि SN1 में जो है सबसे तेजी से 3 डिग्री कंपाउंड होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि Cl के साथ में 3 कार्बन जुड़े हुए, यानी कि ये आपका 3 डिग्री कंपाउंड है, और इसमें Cl के साथ में 2 कार्बन जुड़े यानी कि 2 डिग्री कंपाउंड है। तो SN1 रिएक्शन इधर ज्यादा तेजी से होगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस Cl से 2 कार्बन ज्वाइंट में यानी कि ये 2 डिग्री कंपाउंड है, और इस Cl से केवल एक ही कार्बन ज्वाइंट में यानी कि ये 1 डिग्री कंपाउंड है। तो यहाँ रिएक्शन ये इस तरह से तेज होगी। ठीक है।